हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी अपनी प्लेटफॉर्म सक्सेस कर पर। साथियों, बहुत लंबे समय बाद आपको सक्सेस कर यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने को मिल रहा है। तो आज से हम अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपको नज़दीकी एग्जाम आने वाले हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं थंबनेल पर, जैसे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का हुआ, यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ। आप सबको पता है कि इनके एग्जाम बहुत ही नज़दीकी हैं, है ना। तो इन सबको एग्जाम को और भी जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सबको कवर कराते हुए हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से करंट अफेयर के लिए। आप सब लोगों को पता है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों। और सूचकांक करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है यहाँ पे हर किसी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बताइए वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। और ऐसे बहुत सारे सूचकांक होते हैं। प्रेस में भारत की सूचकांक क्या है ना। और भुखमरी में सूचकांक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, वर्ल्ड की रैंक क्या है, वर्ल्ड में टॉप पर कौन है। तो ये सारे जो रैंक है आपसे हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जो नज़दीकी एग्जाम है आपके, जैसे एनटीपीसी, लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ, इनमें भी यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और जो 2026 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी रैंक है, हमारी सूचकांक है, इंडेक्स है, उन सबको हम एकदम विस्तार से समझते हुए चलेंगे, है ना। तो आज से आपको इसी चैनल पर इस तरीके के टॉपिक मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ आपको एक से एक बेहतर वीडियो मिलेगा। करंट अफेयर का हो, चाहे जीएस का कोई भी टॉपिक हो, आपको यहाँ बेहतर तरीके से कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए अपना हम समय वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमको उनको टैकल करना होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम अपना पहला इंडेक्स हमारा, पहले इंडेक्स का नाम है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। तो बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो देखो 2026 में जो भारत की रैंक क्या है, 2026 में भारत की रैंक है 157, है ना। जो भारत का स्थान है 157वां है। और यही रैंक जो 2025 में कितनी थी, तो 151वीं रैंक थी हमारे इंडिया की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 2026 में कितनी है, 157। और 2025 में कितनी थी, 151। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इसको जारी कौन करता है। तो बताइए कौन जारी करता है इसको। तो इसको जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। कौन, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है। आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टॉप पर कौन सा कंट्री आता है। तो टॉप पर कौन सा है, नॉर्वे। ठीक है, टॉप कंट्री कौन सा है, नॉर्वे हमारा इसका नंबर 1 देश है कितना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसका अंतिम स्थान कौन सा है, तो अंतिम स्थान कौन सा है हमारा, इरिट्रिया। इरिट्रिया कौन सा स्थान है, 180वां स्थान हमारे इरिट्रिया का। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी फर्स्ट रैंक है प्रेस फ्रीडम में, है ना, कौन जारी करता है, फर्स्ट रैंक किसकी है, लास्ट रैंक किसकी है। और दूसरा आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो हम इसे मनाते हैं 3 मई को। ठीक है, 3 मई को आपको याद रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमारा मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको ना, अब क्या है कि एग्जाम का ट्रेंड कुछ चेंज हो गया है। तो ये आपसे सीधा डायरेक्ट फर्स्ट रैंक और या इंडिया की रैंक ना पूछते हुए भारत के पड़ोसी देश की रैंक पूछ लेता है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन इस तरीके से देख लिए हैं, तो मैंने उनको भी कवर कराने की कोशिश करी है आपको। थोड़ी सी नजर यहाँ भी आप देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ नेपाल की, तो नेपाल की यहाँ पर रैंक क्या है, 87वीं रैंक है ना। और श्रीलंका की रैंक क्या है यहाँ पर, तो 134वीं श्रीलंका की रैंक है। दूसरा क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की क्या रैंक है, 152। तीसरा क्या है, पाकिस्तान की क्या रैंक है यहाँ पर, तो पाकिस्तान की 153, है ना। तो ये भी रैंक आपको थोड़ी सी नज़र इधर भी रख लेनी है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनकी रैंक क्या है।
चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है हमारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई 2026 में इसकी रैंक है, यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हमारे भारत की रैंक क्या है, ठीक है। तो देखिए भारत की रैंक क्या है इसमें, एनर्जी ट्रांजिशन में भारत की रैंक क्या है, तो 71 यानी 71वीं रैंक हमारे भारत की है। और 2024 में हमारे भारत की रैंक क्या थी, तो ये थी 63। इसमें क्या है हमारे अब गिरावट देखी गई है। तो इसमें टॉप कंट्री कौन सी हमारी ऊर्जा संक्रमण में टॉप कंट्री कौन सा है, हमारा टॉप कंट्री है स्वीडन, और दूसरे पर कौन सा है, फिनलैंड, ठीक है। तो पहले पर कौन है, स्वीडन, दूसरे पर कौन है, फिनलैंड, और भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 71वीं भारत की रैंक, यानी 71वीं भारत की रैंक है। इसके बाद चाइना की रैंक क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप, चाइना की रैंक है 12वीं, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की रैंक क्या है यहाँ 17वीं। क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चाइना की रैंक क्या है और अमेरिका की रैंक क्या है, क्योंकि प्रमुख बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना और अमेरिका की, तो इनके बारे में भी कि ऊर्जा संक्रमण के बारे में यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है। अगली रैंक इंडेक्स की हमारी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है ना, 2026 में इसकी रैंक क्या है और इसे कौन जारी करता है। देखिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स है हमारी, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसे कौन जारी करता है, कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। कौन, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे जारी करता है। और भारत की रैंक क्या है, 42वीं भारत की रैंक है। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, और कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है, इसीलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, है ना। तो भारत की रैंक क्या है, तो 42वीं भारत की रैंक है इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और प्रथम रैंक किसकी है, तो वो है यूएसए की, ठीक है, अमेरिका की यहाँ पर प्रथम रैंक है। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026, जो विश्व की एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक क्या है, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, देश कौन सा है, तो इन सब बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या है। इससे पहले हम भारत से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य देखेंगे यहाँ पर कि भारत में क्या है। भारत दुनिया का 6वां सबसे प्रदूषित देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत क्या है, 6वां, कौन से नंबर का, 6वां सबसे प्रदूषित देश है हमारा। इतनी साफ सफाई करने के बाद भी हमारा देश क्या है, कि 6वें नंबर पर सबसे प्रदूषित देश में आता है। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में अगर हम काउंट करें कि लगभग टॉप 100 हम शहरों को काउंट करें, तो वहाँ पर 60+ देश भारत के आते हैं। तो इतनी दयनीय स्थिति हमारे भारत की हो गई है इसमें एयर क्वालिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने का, लगभग 100 अगर हम शहर देखें तो उसमें 60+ देश भारत के आते हैं, है ना। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, हम बात करते हैं कि जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये है लोनी। ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के पास ही पड़ता है लोनी। तो ये सबसे प्रदूषित शहर है ना। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें, नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ठीक है। तो नई दिल्ली सबसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है ना। सबसे प्रदूषित शहर लोनी, वर्णिहाट, दिल्ली, तो ये क्या है, सबसे प्रदूषित शहर माने जाते हैं हमारे इंडिया के। अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री में क्या है, सबसे प्रदूषित देश में पाकिस्तान पहले नंबर पर है, बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, तजाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, चाड चौथे नंबर पर है ना। और कांगो क्या है 5वें नंबर पर, भारत क्या है 6वें नंबर पर हमारा भारत की रैंक आती है। आगे देखते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। देखो ये पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, साल में 2-3 बार ये इंडेक्स आ जाती है। तो ये क्या है, Q1 की है, अभी रिसेंटली जो Q1 है, तो इसकी ये रैंक है। तो आपको याद रखना है कि भारत की रैंक क्या है, 75 यानी 75वीं रैंक है भारत की, है ना। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है, तो 75वीं। सबसे टॉप पर किसका वीजा है, पासपोर्ट सबसे टॉप किसका है, तो वो सिंगापुर। सबसे कमजोर पासपोर्ट किसका है, अफगानिस्तान का। सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। सबसे नंबर 1 पासपोर्ट कहाँ का है, वो है सिंगापुर का। और भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक यहाँ पर 75वीं भारत की रैंक है, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कि भारत में बाघों की मृत्यु से संबंधित एनटीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट 2025, जो भारत में बाघों की मृत्यु से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस
राज्य में बाघों की मृत्यु ज़्यादा हुई है, भारत में टोटल कितने बाघों की मृत्यु हुई है, टोटल कितने बाघ हैं भारत में। तो इस तरीके से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो 2026 में क्या है, कुल 166 बाघों की क्या है मृत्यु हुई, 2024 की तुलना में 40 अधिक है। ठीक है, तो 2024 की तुलना में बाघों की मृत्यु में 40 अधिक हुई, यानी कि टाइगर्स की जो मृत्यु हो रही है। पहले 2026 में कितनी हुई है, तो 166 टाइगर की मृत्यु हुई है, जिसमें बाघ शावक कुल मौतों में 31 बाघ के शावक यानी जो बच्चे होते हैं उनको कब बोलते हैं, क्या है उनमें 31 बाघ के शावकों की मृत्यु हुई है। अच्छा, अब देखिए आप यहाँ पर कि सर्वाधिक मृत्यु वाले राज्य किस राज्य में बाघों की सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है, तो पहला है मध्य प्रदेश। पहला स्टेट कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मृत्यु हुई है। दूसरी रैंक क्या है, महाराष्ट्र, तो यहाँ 38 बाघों की मृत्यु हुई है। तीसरा है केरला, तो यहाँ पर कितनी है, हालांकि केरल का नाम अब केरलम कर दिया गया है, तो यहाँ पर 13 बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो टोटल भारत में बाघों की संख्या कितनी है 2026 तक, तो भारत में 2026 तक बाघों की संख्या कितनी है, 3167। ठीक है, 3167 भारत में बाघों की कुल संख्या है। अब आता है मानव विकास सूचकांक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से आपको HDI रैंक क्या है, तो 2026 की भी रैंक नहीं आई है, तो 2025 वाली रैंक है ये। तो HDI में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो 193 देशों में से भारत की रैंक क्या है, 130वीं। 130वीं रैंक कौन सी है, भारत की HDI में मानव विकास विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो वो है 130वीं। शीर्ष देश में जो टॉप कंट्री है, टॉप कंट्री कौन है, तो वो है आइसलैंड। ठीक है, तो टॉप कंट्री कौन सा है, तो वो है आइसलैंड टॉप कंट्री यहाँ पर। इसे जारी कौन करता है, तो इसे कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। आपको याद रखना है कि जो मानव विकास सूचकांक है इसे कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है इसे, UNDP से जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक में हम पड़ोसी देशों की रैंक देख लेते हैं। देखो यहाँ पड़ोसी देशों की रैंक पूछी गई है आगे पिछले एग्जामों में, तो उन्हीं के लिए मैं आपके लिए पड़ोसी की रैंक लेके आया हूँ, ताकि अगर इनसे रिलेटेड आपके पड़ोसी रैंक की रैंक पूछी जाए तो उसे भी आप कर पाए। तो देखिए यहाँ चाइना की रैंक क्या है, चाइना की रैंक है 78वीं, श्रीलंका 89, भूटान 125 भारत के ऊपर है, जबकि बांग्लादेश 130 के साथ भारत के समान रैंक है। यानी कि बांग्लादेश और भारत की रैंक क्या है, 130वीं रैंक है। बाकी सब चीन 78, श्रीलंका 89 है ना, श्रीलंका 89, तो ये सब भूटान 125 है। तो HDI कौन जारी करता है, UNDP, भारत की रैंक है 130, आपको तो याद ही रखना है। और टॉप कौन सा, आइसलैंड। आगे देखिए वैश्विक नारियल उत्पादन, कि किस देश में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन हुआ है, तो भारत क्या है यहाँ पर टॉप पर है। ठीक है, तो ये रैंक इसलिए भी लेके आया हूँ मैं इंडेक्स आपके लिए, ताकि आपको इन सब के बारे में जानकारी हो कि भारत टॉप में कहाँ कहाँ पर है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि नारियल पर आप कौन सा देश टॉप पर है, कई बार PCS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला स्थान है नारियल में, क्या है, कोकोनट में क्या है, भारत का पहला स्थान है, तो आपको ध्यान रखना है। तो लगभग टोटल विश्व में जो वर्ल्ड में जितना कोकोनट होता है उसमें लगभग 30% से अधिक भारत का योगदान होता है कोकोनट में। अच्छा, भारत के भीतर स्टेट की बात करी जाए तो यहाँ नंबर 1 कौन सा है, कोकोनट आते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक पहला राज्य है, सबसे ज्यादा कोकोनट होते हैं। दूसरा क्या है, तमिलनाडु। तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, केरल। तो ये आपको याद रखना है कि स्टेट की बात करी जाए इंडिया के अंदर तो वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल, और टॉप पर इंडिया ही है, किसमें, कोकोनट में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है, तो फायर पावर इंडेक्स में क्या है, तो इंडिया की कौन सी चौथी रैंक है। टॉप पर कौन है, टॉप के 3 देश कौन से हैं? तो अमेरिका सबसे टॉप पर आता है फायर पावर इंडेक्स में, रूस दूसरे पर, चीन तीसरे पर, और लास्ट में कौन है, भूटान, है ना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। और भारत की क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 4th। ठीक है, तो आपको याद रखनी है भारत की रैंक क्या है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो चौथी रैंक है भारत की।
इसके बाद आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में। तो यहाँ भारत की रैंक क्या है 2025-26 के अनुसार? तो ग्लोबल वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 38वीं। ठीक है, 38वीं रैंक है। और बाहर में स्टेट की बात करूँ मैं नवाचार के बारे में, इनोवेशन के बारे में, तो बेंगलुरु की 21वीं रैंक है, दिल्ली की 26वीं रैंक है और मुंबई की 46वीं रैंक है। दुनिया के शीर्ष 50 नवाचार गहन क्लस्टर में शामिल है ये। तो जो टॉप के हमारे वर्ल्ड में कौन से स्टेट आते हैं? तो ये है बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, तो शीर्ष देश कौन सा है इसमें? तो टॉप पर कौन सा? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड क्या है? टॉप पर है। भारत की रैंक 38 है किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इसके बाद देखते हैं कि वैश्विक हथियार आयात कि सबसे ज्यादा हथियार कौन सा देश आयात कर रहा है, किसके अनुसार? सिपरी के अनुसार। ठीक है, तो ये भी पूछ लेगा किसके अनुसार? सिपरी के अनुसार। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। यानी कि भारत क्या है? सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा क्या है? हथियार हथियार आयात करता है। कौन? हमारा इंडिया क्या है? सेकंड नंबर पर हथियार आयात करता है। हालांकि ये क्या है? पहले पहले नंबर पे था, लेकिन अभी जो रूस एंड उसका यूक्रेन का युद्ध हुआ है, वॉर जब से चला है, तो यूक्रेन टॉप पर आ गया है। ठीक है, तो यूक्रेन क्या है यहाँ पर? फर्स्ट नंबर पर है। फर्स्ट पर कौन है? यूक्रेन। और सेकंड नंबर पर कौन है? अपना इंडिया। ठीक है, तो हथियार आयात में सबसे टॉप पर कौन है? यूक्रेन। और भारत की रैंक क्या है इसमें? भारत की रैंक है सेकंड। इसके बाद देखते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। कौन सी रैंक है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, CPI 2025 में। तो धारणा भ्रष्टाचार में भारत की रैंक क्या है? तो 91 में भारत की रैंक है भ्रष्टाचार में। जारी कौन करता है इसे? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है। इसके पैमाने क्या है कि 0 से, अगर किसी की रैंक 0 है तो वो अत्यधिक भ्रष्ट है, और 100 है तो अत्यधिक पारदर्शी है। ठीक है, तो इस तरीके का एक पैमाना होता है कि अगर किस कंट्री का कितना स्कोर आता है तो उस हिसाब से उसकी रैंक तय होती है। तो भारत की भ्रष्टाचार धारणा सूची में 51वीं है। टॉप पर सबसे ईमानदार देश कौन है? तो वह डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। फर्स्ट पे कौन है? डेनमार्क, सेकंड पे फिनलैंड, तीसरे पे क्या है? सिंगापुर। और सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। भाई रे भाई, सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? दक्षिण सूडान और सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है। तो इंडिया की क्या रैंक है? 91 किसमें? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो आपको पता है कि इंडिया क्या है? अभी हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया क्या है? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। किसको पीछे छोड़कर? आपको याद रखना है कि जापान को पीछे छोड़कर। कई बार कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत कौन सी अर्थव्यवस्था किस देश को पीछे छोड़कर कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी अपनी नॉमिनल GDP के अनुसार। तो जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो आपके लिए तब बताऊंगा नॉमिनल GDP क्या होती है, GDP क्या होती है, किस तरीके से GDP कैलकुलेट करते हैं, उन सब बारे में एकदम विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो जो टॉप की अर्थव्यवस्था कौन कौन सी? नंबर 1 है अमेरिका, नंबर 2 पर है चाइना, नंबर 3 पर है जर्मनी। ठीक है, तो भारत की क्या रैंक है? इंडिया क्या है? फोर्थ। इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं कि हिम तेंदुआ रिपोर्ट की जो हिम तेंदुआ है, इनकी रिपोर्ट 2025 में क्या कहती है? तो देखो, लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 470 है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? लद्दाख में। टोटल कितने हिम तेंदुआ हैं? 718 हिम तेंदुआ हैं, जिसमें से 477 लगभग 66% के आसपास कहाँ पर है? हमारे लद्दाख में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो लद्दाख में। टोटल नंबर कितने हैं? 477। इसके बाद देखते हैं कि टॉप के जो स्टेट हैं। तो नंबर 1 तो आपको पता ही है, लद्दाख। दूसरा क्या है? उत्तराखंड। तीसरा हिमाचल प्रदेश। तो तीन ही स्टेट में हमारे हिम तेंदुआ पाए जाते हैं, लद्दाख, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो इन सब में मैंने आपको काउंट करके बता दिया कि 470 लद्दाख में, 124 उत्तराखंड में, और 51 कहाँ पर है? 51 हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। 2025 में भारत की रैंक क्या है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में?
तो भारत का स्थान कहाँ क्या है इसमें? तो भारत का स्थान है 128वां, यहाँ पर भारत की रैंक है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। इसे कौन जारी करा? किसके अनुसार? हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा। एक हेरिटेज फाउंडेशन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है किसके अकॉर्डिंग 128वीं है, किसके अकॉर्डिंग 86वीं है, तो ये दोनों यहाँ कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया था यहाँ पर। 128वीं जो रैंक है वो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा है, और 86वां जो रैंक है भारत का आर्थिक सूचकांक में, तो वो है फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। 128 हेरिटेज फाउंडेशन और 86 फ्रेजर इंस्टीट्यूट में। और टॉप का कंट्री कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। ठीक है, तो आपको याद रखना टॉप कंट्री कौन है? सिंगापुर। इसके बाद देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश। भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी डाल लो कि इंडिया की चावल में रैंक क्या है। तो भारत चीन को पीछे छोड़कर टॉप का कंट्री बन गया हमारा भारत। इसको चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश हमारा कौन बन गया? इंडिया बन गया है। इसके बाद भारत में क्या है? 150.18 मिलियन टन क्या है? चावल उत्पादन होता है। और चीन में टोटल कितना होता है? तो 145.28 मिलियन टन भारत चाइना में चावल उत्पादन होता है। तो आपको पता चल गया चाइना को पीछे छोड़कर भारत टॉप का चावल उत्पादक देश बन गया है। इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 10वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसे जारी कौन करता है? इशूड बाई जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसे जारी करता है। ठीक है, कौन? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो इसके टॉप के कंट्री कौन से हैं? देखो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक तो क्या है? 10वीं रैंक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी कंट्री नहीं है। जलवायु के परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में किसी भी कंट्री ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। इसीलिए जो टॉप के कंट्री हैं उन्होंने जो जलवायु परिवर्तन का क्राइटेरिया होता है किसी ने भी फुलफिल नहीं किया है। तो इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे पर कोई भी कंट्री नहीं आता। चौथे पर कौन सा आता है? डेनमार्क। पांचवें पर नीदरलैंड। छठे पर, ठीक है, छठे पर कौन सा आता है? यूनाइटेड किंगडम। और 10वीं पर कौन सा? हमारा भारत। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक क्या है? 10वीं। पहले, दूसरे, तीसरे पर कोई भी नहीं है। इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मैं उन्हीं को आपके लिए लेके आया हूँ। तो वैश्विक लैंगिक अंतर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कई बार आपसे पूछ लेता है कि जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसे कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को। तो भारत की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है यहाँ पर 131। इंडिया की रैंक क्या है? 131 इंडिया की रैंक है इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। टॉप की कंट्री कौन से हैं? तो टॉप की कंट्री आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। टॉप कंट्री कौन कौन से? आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। तो आपको नंबर 1 याद रखना है। आपको सबसे ज्यादा कि नंबर 1 कौन सा है? तो वो है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड यहाँ पर टॉप का कंट्री है इसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। भारत की रैंक क्या है? 131। 131वीं रैंक क्या है भारत की? किसमें? वैश्विक लैंगिक अंतराल। कौन जारी करता है? तो इसे विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जारी करता है। इसके बाद देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो देखो, पीस इंडेक्स में क्या भारत की रैंक है? 115वां। कौन सा स्थान है भारत का? 115वां। ध्यान रखना है कि शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वो है 115वां। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे जारी करता है। सबसे अशांत देश कौन सा है? देखो, हाल ही में जो रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ है, तो यूक्रेन सबसे ज्यादा जो हथियार आयातक देश बन गया था, तो फर्स्ट नंबर का। और सबसे अशांत देश की अगर कैटेगरी की बात करी जाए तो वो कौन कौन से देश आ चुके हैं? रूस और यूक्रेन। सबसे फर्स्ट नंबर का अशांत देश कौन सा है? रूस। दूसरे पे कौन सा है? यूक्रेन। और तीसरे पे कौन सा है? सूडान। ठीक है, तो तीसरे पे कौन सा? सूडान। दूसरे पर यूक्रेन। फर्स्ट पर कौन है? रूस। और इंडिया की रैंक क्या है इसमें? विश्व शांति सूचकांक में इंडिया की रैंक है 115वीं।
इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसे जारी करता है। अब देखिए विश्व प्रतिभा रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो वर्ल्ड टैलेंट के बारे में बात करें तो टैलेंट के बारे में इंडिया की रैंक है 63, 63वीं रैंक है। इसे जारी कौन करता है, तो इसे IMD जारी करता है, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान इसे जारी करता है। और टॉप पर कौन है यहाँ पर विश्व प्रतिभा रैंकिंग में, तो सबसे ज्यादा रैंकिंग प्रतिभा रैंकिंग कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, दूसरे पर लग्जमबर्ग, तीसरे पर है आइसलैंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम, तो देखिए तो यही थी आपको जितनी भी रैंकिंग है 2026 तक, यानी मई 2026 तक की जितनी भी रैंकिंग थी वो मैंने आपको एकदम विस्तार से सही तरीके से, जितनी भी क्वेश्चन आपको रैंकिंग से इंडेक्स से बन सकते हैं वो सारे मैंने आपके लिए करा दिए हैं। तो बस आपको एक बार फिर से इसे क्या है रिकॉल करना है, बार बार इस वीडियो को देखते रहना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसके बाद अगर ये PPT इसका आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा, सक्सेस कर हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जो भी अपडेट्स होते हैं मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इसका PDF या PPT चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ये ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल क्या हमारा, सक्सेस कर, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको क्या है इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारा एप्लीकेशन है, क्या है एप्लीकेशन सक्सेस कर, आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस कर को। ठीक है, सक्सेस कर प्लेटफॉर्म आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम आपको लिए कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो आप प्लेटफॉर्म भी हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप आगे आपका कौन सा एग्जाम है, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी अगर हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो वो भी हम आपको लिए वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि मैं सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उनको क्रम वाइज आपके लिए पूरी वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आप इस टॉपिक पे भी वीडियो आना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो आप बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हैं, और यकीन मानिए आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द होगा अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग कि आपने हमारा अब तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।